सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं राव रणबहादुर सिंह द्वारा रचित सरल श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का 7वां अध्याय, श्रद्धा नाम योग। अर्जुन ने पूछा, भगवान, यदि शास्त्रों में बताए ढंग से कोई जीने का प्रयास करे, परंतु यदि शास्त्रों में बताई विधि या नियम का ठीक ठीक पालन नहीं कर पाया तो उसकी क्या गति होगी। भगवान कहते हैं कि उसकी गति क्या होगी, यह उसकी श्रद्धा कैसी है इस पर निर्भर होती है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा होगी वैसा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसी गति होगी। श्रद्धा कैसी होगी यह मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर है। सात्विक स्वभाव वाले व्यक्ति की श्रद्धा शास्त्र तथा गुरु पर होती है, वे भगवान की पूजा करते हैं। राजसिक स्वभाव के व्यक्ति की श्रद्धा भौतिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर होती है, उसके आराध्य राजनेता होते हैं। तामसिक स्वभाव के व्यक्ति की श्रद्धा भूत प्रेतों पर होती है, उनके आराध्य डाकू लुटेरे होते हैं। यह श्रद्धा जीवन के हर कार्य में व्यक्त होती रहती है। व्यक्ति कैसा यज्ञ, तप, दान तथा भोजन करेगा, यह उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। सात्विक व्यक्ति का भोजन उसकी आयु को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, रोग से छुटकारा देने वाला होता है, संतोष देने वाला होता है। राजसिक व्यक्ति को बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, सूखा, तीखा भोजन अच्छा लगता है, जबकि तामसिक व्यक्ति का भोजन सड़ा गला बासी होता है। साधक को अपने भोजन की मात्रा पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। जब मात्रा कुछ कम हो जाए तब उसके सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण पर नियंत्रण करना चाहिए। दाल, रोटी, चावल और सब्जी सबसे अच्छा भोजन हुआ करता है। इसी प्रकार यज्ञ, दान, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। तप का अर्थ है अपनी शक्ति को इकट्ठा करना। जब यह शक्ति भगवान की पूजा में लगाई जाए तो यज्ञ होता है। यज्ञ से जो फल प्राप्त हो उसे सबके साथ बांटकर उपयोग करें, वह दान होता है। तपस्या 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, वाणी की और मन की। शरीर का तप है शरीर की शक्तियों को एकत्रित करके किसी अच्छे काम में लगाना। जैसे ओलंपिक विजेता बनने के लिए जो प्रयास होता है वह शारीरिक तपस्या है। भगवान राम जिस तरह की कोमल वाणी बोलते हैं वह वाणी तप का है। भगवान को पाने के लिए तप सात्विक होता है। जब तप अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए होता है तब वह राजसिक होता है, और जब दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होता है तो वह तामसिक होता है। यज्ञ उस कर्म को कहते हैं जो समाज की भलाई के लिए अपना धन, समय, शक्ति और प्रेम को खर्च करके किया जाता है। यह सात्विक यज्ञ है। राजसिक यज्ञ में दूसरों से प्रतिष्ठा और आदर पाने के लिए धार्मिक आयोजन किया जाता है। तामसिक यज्ञ उसे कहते हैं जहाँ शास्त्रों द्वारा बताए तरीकों को छोड़कर केवल दिखावा किया जाता है। दान सात्विक तब बनता है जब अपना धन, समय, शक्ति और प्रेम को खर्च करके दूसरों को बांटा जाए। धन अथवा शक्ति बांटते समय यह भी ध्यान रहे कि दान पाने लायक कौन है, किस समय दिया जाए अथवा कितना दिया जाए। जब यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि कौन दाने पाने लायक है, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि नाम बढ़े, तब वह राजसिक हो जाता है। और जब दान के द्वारा दूसरों का नुकसान सोचा जाता है तब वह तामसिक हो जाता है। सात्विक दान के बाद आनंद मिलता है और राजसिक दान के बाद चिंता पैदा होती है और तामसिक दान के बाद भय लगने लगता है। भगवान अब अर्जुन को बताते हैं कि तप, यज्ञ, दान करते समय यदि कोई ओम तत्सत कहता जाए तो उसकी सभी क्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी। जो त्रुटियां या गलतियां हो जाती हैं वह भी नुकसान नहीं करती। ओम तत्सत भगवान का नाम है। जो व्यक्ति तप, यज्ञ तथा दान के समय भगवान को याद करते हुए उन्हीं की सेवा मानकर यह किया करता है, उसे लाभ ही होता है। मन में श्रद्धा रखकर ही तप, यज्ञ, दान करना चाहिए। 3 प्रकार की श्रद्धा नाम का 7वां अध्याय समाप्त।